सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू entgurgaon.com। मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट, मेयोम हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा, जिसे कहते हैं स्नोरिंग। स्नोरिंग यानी कि खर्राटे हमारे नाक में या गले में रुकावट होने की वजह से आने लगते हैं, और जब जो पेशेंट स्नोरिंग करता है, जब वो रात में सोने के लिए जाता है तो उसकी नाक बंद हो जाती है या उसके गले में रुकावट होने लगती है, क्योंकि गले की मांसपेशियां लूज़ पड़ जाती हैं और जो हमारा सांस का रास्ता होता है उसमें रुकावट आने लगती है। अक्सर ये प्रॉब्लम डायनेमिक नेचर की होती है, माने कि जब पेशेंट रात में सोने के लिए लेटता है तभी ये प्रॉब्लम होती है, और दिन के समय में पेशेंट को ये प्रॉब्लम नहीं फील होती है। अक्सर हम देखते हैं रात में प्रॉपर तरीके से नींद नहीं हो पाने की वजह से पेशेंट को दिन में सुस्ती हो सकती है, उसको बीच बीच में नींद के झपके आ सकते हैं, उसको कंसंट्रेशन में या अपनी ऑफिस का काम करने में प्रॉब्लम फील हो सकती है। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट स्नोरिंग के साथ आता है तो हम उसका एक नाक का चेकअप करते हैं, जिससे कि हम कोई भी नाक में स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे कि नाक की हड्डी टेढ़ी होना या नाक में मांस बढ़ जाना या नाक में पॉलिप होना या फिर हमारे नाक के पीछे एडिनॉइड्स बढ़ना या टॉन्सिल्स बढ़ने को देख सकते हैं। इस तरह से हम एंडोस्कोपी के द्वारा ये तरह के स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शंस को चेक कर सकते हैं, और अगर हमें कोई भी स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है जो कि एक स्नोरिंग का कारण होता है तो उनको हम ऑपरेशन करके स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव किया जा सकता है, और ऐसे करने से पेशेंट को अपनी स्नोरिंग की प्रॉब्लम से राहत मिल जाती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मांसपेशियों के लूज़ होने की वजह से या जब हम सोते हैं तो हमारी मांसपेशियां लूज़ होके एक दूसरे से कोलैप्स करने लगती हैं और सांस का रास्ता बंद होने लगता है। अक्सर ये चीज़ जो लोग बहुत मोटे होते हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा चर्बी होती है उसमें रुकावट होने लगती है, और हम सही से अनुमान नहीं लगा पाते कि सांस का रास्ता कहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। ये नाक के पीछे ब्लॉक हो रहा है या हमारे तलुए के लेवल पे ब्लॉक हो रहा है या हमारे और नीचे गले के लेवल पे ब्लॉकेज हो रहा है। इस तरह की दुविधा को हम दूर करने के लिए एक स्पेशल टेस्ट यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग डाइस कहते हैं, माने कि ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी। इसलिए हम पेशेंट को ऐसी अवस्था में हम पेशेंट को एंडोस्कोपी रूम में ले जाते हैं और पेशेंट को कुछ हम नींद की दवाई देते हैं जो हल्के से एक इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। अक्सर हल्की सी दवाई देने से ही पेशेंट गहरी नींद में चला जाता है और उसके खर्राटे आने लगते हैं। जब पेशेंट सो जाता है और उसको खर्राटे आने लगते हैं तो नाक में हम एक बहुत पतला सा कैमरा डालते हैं, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा सांस का रास्ता कहाँ से ब्लॉक हो रहा है। इस प्रोसीजर में हम नाक में कैमरा डालेंगे तो नाक के हिस्से को हम चेक करेंगे। इसके बाद हम नाक के पीछे वाले एरिया पे, जहाँ पे हमारे एडिनॉइड्स होते हैं या सेल्पिंजोफेरेंजियल फोल्ड्स होते हैं, स्टिचिंग ट्यूब्स होती हैं, उस एरिया का जांच करेंगे। इसके बाद हम एंडोस्कोप को और अंदर सरकाते हैं तो हमारा जो तलवा होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, उसके पीछे होने वाली रुकावट का हमें अंदाज़ा मिल सकता है। और नीचे जाने से जो हमारा जबान के पीछे वाला हिस्सा होता है, जिसको हम लोग बेस टंग कहते हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं कि कहीं वहाँ पे कोलैप्स तो नहीं हो रहा है। और हम वॉइस बॉक्स, एपिग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड्स के एरिया को भी चेक कर सकते हैं, जिससे अगर इस एरिया में कहीं कोई रुकावट बन रही है तो इससे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इस पूरी जांच का जो मेन हमारा मोटिव है वो हमारा जो सबसे संकरा रास्ता है, जो बॉटल नेक है, जो सोने के समय पे उत्पन्न होता है, उसको हमें ढूंढने में और कंफर्म करने में मदद मिलती है। इसको करने के पश्चात जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो सारा इस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस्ड होता है, जिसके थ्रू हम यूवुलोपैलेटोफेरिंगोप्लास्टी करके या फिर टंग बेस रिडक्शन करके या फिर बार्ब्ड सूचर फेरिंगोप्लास्टी करके कई अलग अलग प्रोसीजर्स को करके हम वो पर्टिकुलर बॉटल नेक को हम एड्रेस कर सकते हैं, और ऐसा करने से पेशेंट की गले की रुकावट दूर हो सकती है, उसकी स्नोरिंग की प्रॉब्लम या फिर स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम में उसको आराम मिल सकता है। थैंक यू।